क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2। सबसे पहले वाली ऑप्शन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू। अब 10⁻6 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब अब इसको ख़त्म करना है ना। जब इसको ख़त्म करना है तो इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। पावर अगर पॉजिटिव है ना तो इसका मतलब ये है कि ये इशारिया जो है ना इतने डिजिट्स राइट साइड पे मूव करके लेके जाना है हमने, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होती तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते। तो अब हमने क्या करना है कि इशारे को जो है 6 डिजिट आगे लेके जाना है। तो 5.2 अगर लिखा हो इशारिया यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इशारिया लगेगा। तो एंड पे इशारिया लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितने ज़ीरो हमें लगाने पड़े जो रकमें नहीं थी उनकी जगह पे 5 ज़ीरो। तो इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन ठीक है, 52 लाख वाली ऑप्शन ठीक है। दूसरा वाला है साइंटिफिक नोटेशन में जो है इसको लिखना है। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है। इशारिया कहाँ है, यहाँ पे होना किधर चाहिए, पहली गैर सिफर रकम के बाद, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। तो लगा दें, यानी 3.4 लिख दें। फिर ज़रब, अब देखें इशारिये को कितने डिजिट मूव किया है, 4 डिजिट मूव किया ना। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 डिजिट मूव किया। 10 की ताकत 4 होगा। अब ये पूरी रकम जो है 1 से छोटी है तो इसलिए पावर जो है वो नेगेटिव होगी। अगर ये पूरी रकम 1 से बड़ी होती तो पावर पॉजिटिव होनी थी। कॉमन लोगार्थम या आम लोगार्थम की बेस 10 होती है या असास 10 होती है। उसके बाद है लॉग ऑफ 2⁻³ टू द बेस 2, ये किसके बराबर है। हमने लोगार्थम के कवानीन में पढ़ा था, ये जो पावर होती है ना इसको उठा के हम शुरू में ले आते हैं। तो 3 लॉग, बाकी ये 2 टू द बेस 2 एज इट लिखा जाएगा। इस डिजिट का हमने लॉग फाइंड करना है और बेस भी सेम है तो उसका आंसर आता है 1, ठीक है। तो इसकी इस पूरे की जगह 1 लिखा जाएगा तो 3 इंटू 1 का आंसर 3 आएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद लॉग ऑफ 100, इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। हम प्रेस करेंगे यहाँ से लॉग और फिर 100 फिर इज इक्वल तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 वाली ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है। जो MCQs कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो सकते हैं कोशिश करें उसी से सॉल्व कर लें। अब ये आप जो है मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी, कैलकुलेटर से कर लें ज़्यादा बेहतर है। मतलब जैसे 200 का लॉग उन्होंने कहा है ना, तो आप लॉग प्रेस करेंगे, यहाँ से 200 प्रेस करेंगे, इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 2.3010 आ जाएगा। और ऑप्शन में भी आपके पास ये दिया हुआ है। अगर मैनुअली हल करना है तो इसका तरीकाकार ये है कि लॉग ऑफ 200 का मतलब है 2 इंटू 100। फिर उसके बाद यहाँ पे रूल अप्लाई होगा कि लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 100, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। 2 का लॉग उन्होंने दिया हुआ है और 100 का लॉग 2 होता है। 100 का लॉग लेना तो 2 आंसर आता है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 2.3010 आ जाएगा। ये वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 0 का लॉग है, इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो मैथ एरर लिखाएगा, यानी ये अनडिफाइंड या गैर वाज़ी होता है। उसके बाद 10,000 का लॉग है, इसको भी आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। यहाँ से आप लॉग प्रेस करेंगे, 10,000 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 3 है, तो ये असल में पता क्या है, इस लॉग को आप एक दफ़ा लिख लेंगे और प्लस को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, तो लॉग 15 आंसर आ जाएगा। फिर 3⁻4 इज इक्वल टू 81 को लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है। इसका तरीकाकार ये होता है, ये बेस में है ना तो इसको लॉग की सबस्क्रिप्ट या बेस में लिख दें कि क्या रह गया 4 और 81, 4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं और 81 को पहली तरफ ले आएँ। तो 4 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा और 81 इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, ये ठीक है।